नरेंद्र मोदी 2024 का चुनाव हार चुके हैं। उनका बोरिया बिस्तर बन चुका है छठे फेज की वोटिंग के ही बाद। ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो लगातार कह रहा था। अब वो तमाम सवर्ण समाज के सो कॉल्ड सर्वे वाले कह रहे हैं जो कल तक कह रहे थे 400 पार। इन तीन तस्वीरों को देखिए, सोचिए। एग्जिट पोल बनाने वाली कंपनियों के मालिक हैं ये तीनों। नाम बता रहा हूँ, प्रदीप गुप्ता, MD एक्सिस माई इंडिया। कहा जाता है कि इनका पोल सबसे ज़्यादा सही होता है। इस शख्स ने खुलासा किया है कि दरअसल 400 पार का नारा ही इसलिए दिया गया था कि लोगों को डराया जा सके और कम से कम लोग वोट डाल सके। दूसरे शख्स का नाम देखिए, यशवंत देशमुख, ये भी ब्राह्मण समाज से हैं। ये शख्स सी वोटर चलाता है। छठे फेज में इस शख्स ने मान लिया है कि बीजेपी अब सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी। और तीसरा शख्स संजय कुमार, को डायरेक्टर CSDS। 400 पार तो बस एक नारा था। 2019 में एक राष्ट्रीय लहर थी, राष्ट्रवाद मुद्दा था, मगर 2024 में ऐसा तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बता रहा हूँ नरेंद्र मोदी की हार की वजह। नरेंद्र मोदी से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी और नेता नहीं लड़ रहा है। नरेंद्र मोदी से दलित लड़ रहे हैं, पिछड़े लड़ रहे हैं, आदिवासी लड़ रहे हैं, और अल्पसंख्यक लड़ रहे हैं, गरीब लड़ रहा है, किसान लड़ रहा है। और नरेंद्र मोदी से लड़ाई लड़ी है इस देश के तमाम उन बहुजन पत्रकारों ने, चाहे वो नेशनल दस्तक हो, चाहे द वीक हो। इन लोगों ने जो सवाल पूछा और जो मैं झेल रहा हूँ, आपको बता नहीं सकता हूँ कि मैं क्या झेल रहा हूँ। 4 साल से किस तरह से मुझे नोटिस पर नोटिस, नोटिस पर नोटिस, धमकी पर धमकी। लेकिन नरेंद्र मोदी की अब विदाई तय है। लेकिन सोचिए, ऐसे वक्त में भी रूबिका लियाकत सरेआम धमकी दे रही हैं। वो कह रही हैं कि अगर 4 तारीख के बाद मोदी आ गया तो फिर क्या होगा। तो ये भी चल रहा है। लेकिन सोचिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कौन लोग लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लड़ रहा है। मैं पहले से कह रहा था कि इस बार राजनीतिक दलों के नेता चुप हैं, डरे हुए हैं, जनता सड़कों पर है। और इसकी वजह क्या है? सबसे बड़ी वजह है जातिवाद और मनुवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चुनाव जीतने के बाद जिस तरह से कॉलेज, यूनिवर्सिटी में और जिस तरह से बहुजन समाज के पत्रकारों के साथ हुआ, मैं फिर कह रहा हूँ, किसी गफलत में नहीं रहिएगा। अगर हम लोग एकजुट न रहें तो इंडिया गठबंधन भी यही करेगा। हम लोग तब भी विपक्ष में रहेंगे। हम लोगों ने 10 साल हमने घुटने नहीं टेके। हमने 10 साल अमित शाह और नरेंद्र मोदी से सवाल पूछे, दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यकों पर सवाल पूछा, उनके संवैधानिक अधिकार के लिए सवाल पूछा, और सारी जातिवादी मनुवादी मीडिया ने सरेंडर कर दिया। लेकिन एक और बात समझिए, जो जातिवादी मनुवादी मीडिया में जो कुछ सो कॉल लिबरल हैं, जो कांग्रेस की तरफ से बैटिंग करते हैं, उन्होंने भी दलित पिछड़ों की आवाज़ नहीं उठाई। सोचिए, डॉक्टर रितु चुनाव लड़ रही है, किसी अजीत अंजुम ने, अभिसार ने, रविश ने कोई खबर बनाई, लेकिन कन्हैया का बनाया गया। वहीं उदित राज जो इंडिया गठबंधन से उम्मीदवार है, उनको नहीं दिखाया गया। शंभू तो दूर की चीज़ है, डॉक्टर रितु को नहीं दिखाया गया। डॉक्टर उदित राज जो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार है दिल्ली में, उनको भी नहीं दिखाया गया, सिर्फ कन्हैया को दिखाया गया। शंभू कुमार सिंह को किसी रविश, अभिसार ने नहीं समझाया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुजन समाज के लोग, सरकार आती जाती रहेंगी, समाज के तौर पर जब तक आप एकजुट नहीं होंगे तब तक आपके संवैधानिक अधिकार सुरक्षित नहीं होंगे। 60 साल तक कांग्रेस तो ही थी। मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे इस देश के दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, OBC हो, किसान हो, यादव, कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा हो, आप लोग आज हो सकता है कि आप किसी गफलत में हो कि अभिसार, अजीत अंजुम, रविश कुमार आपके हक अधिकार की खबर चला रहा है, तो आप गफलत में हैं। सोशल मीडिया, बहुजन मीडिया के डर से ये लोग अब आपकी बात करने लगे हैं, नहीं तो ये भी नहीं करते थे। और 10 साल से ये लोग नौकरी कर रहे थे। पिछले 3 साल में इन लोगों ने नौकरियां छोड़ी है। जब इनको निकाल दिया गया, ये सेट नहीं हो पाए। लेकिन हम लोगों ने पिछले 2014 से लगातार सरकार से सवाल पूछा है। तो असली मीडिया बहुजन मीडिया है, असली मीडिया सोशल मीडिया है। मैं पहले दिन से कह रहा था, नरेंद्र मोदी की हवा निकल चुकी है, गुब्बारा फट चुका। और इसकी सबसे बड़ी वजह, आज भी सवर्ण समाज के लोग एक मुफ्त वोट कर रहे हैं बीजेपी को। किसी गफलत में मत रहिएगा। और डर ये भी है कि अगर 250 के आसपास अगर बीजेपी पहुंची तो सारे सवर्ण सांसद जो किसी भी पार्टी में हो, वो एकजुट हो जाएंगे और नरेंद्र मोदी की सरकार बनवा देंगे, क्योंकि 10% रिजर्वेशन उनको दिया गया है। मनुवाद, जातिवाद अपने सवाब पर है। तो बहुजनों को बहुजन ही चुनना पड़ेगा, बैकवर्ड ही चुनना पड़ेगा। और ये भी बात है, कोई बीजेपी में भी बैकवर्ड रहेगा तो हो सकता है कि लास्ट मोमेंट में वो बगावत करके इधर आ जाए।
तो ये तमाम बड़ी खबरें समझ लीजिए और मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार प्रधानमंत्री कोई दलित पिछड़ा ही बनेगा। अगर इंडिया गठबंधन को बहुमत आता है तो खड़गे को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। अगर मिलीजुली सरकार बनती है तो नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, वो प्रधानमंत्री बन सकते हैं इंडिया गठबंधन से आकर, क्योंकि उनको 12 सीटें मिल रही है। और बीएसपी सुप्रीमो मायावती बड़े तुरूप का पत्ता होंगी। अगर वो सीटें 15 से 20 सीटें जीतती हैं तो उनके बगैर सरकार नहीं बनेगी और वो इस देश की प्रधानमंत्री होंगे और इससे बड़ा देश के लिए कुछ भी नहीं हो सकता है। और सोचिए रूबिका लियाकत किस तरह से धमकी दे रही हैं। एक पत्रकार को न बीजेपी के पक्ष में बोलना चाहिए न कांग्रेस के पक्ष में। 4 जून को अगर बीजेपी हार गई और कांग्रेस जीत गई तो आप क्या करेंगे? इन तमाम जातिवादी मनुवादी पत्रकार अपना पाला बदल लेंगे और हम लोग तब भी सत्ता के खिलाफ सवाल पूछेंगे, चाहे बीजेपी रहे चाहे कांग्रेस रहे। और सोचिए गौतम गंभीर जो सच्चाई के रास्ते चलता है उसको जीत मिलती है। 2 बार के बीजेपी के सांसद अमित शाह के बेटे का विरोध किया, उनका पत्ता कट गया, उन्होंने खुद चुनाव लड़ने से मना किया। केकेआर की टीम में गए और केकेआर को टीम में जुटा दिया। सुनिए तो सही जनाब, आज के बाद मुझे कभी भी पनौती मत कहना, क्योंकि मैंने आज कोलकाता को ही सपोर्ट किया था और कोलकाता ही जीती है। हैदराबाद भी खूब 300 पार सोती थी मगर फाइनल में 120 का आंकड़ा नहीं छू पाई। बस यही है लोकसभा चुनाव में होने जा रहा है। जो 400 पार की बात करें वो 220 का भी आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। तो गौतम गंभीर की ये जीत है। गौतम गंभीर ने लिखा है कि सच की जीत होती है और गौतम गंभीर ने रीढ़ की हड्डी दिखाई है जो सचिन नहीं दिखा सकते थे। 400 पार संविधान को खत्म करने का नारा है। कल्पना सोरेन तेजी से उभरी हैं। सोचिए अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई लेकिन हेमंत सोरेन को नहीं मिला। ये भी जातिवाद है। 4 जून को भाजपा का विदाई समारोह होगा। इंडिया गठबंधन और सपा का पीडीए ही जीतेगा। संविधान है तो सम्मान है, बलिया का बल हमें जिताएगा। अखिलेश यादव काश बहुजन बन जाएं, देखने वाली बात होगी, बनाएंगे हम लोग। जो भी सत्ता में आएगी सवाल पूछा जाएगा। दर्शन कर लीजिए, नोट है, महाराष्ट्र में मिला है, कोई वहाँ के सरकार से सवाल नहीं पूछेगा। ये सबसे बड़ी खबर है। और एग्जिट पोल बनाने वाली चारों इन कंपनियों ने कह दिया है, जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, कि बीजेपी हार रही है। ये सबसे बड़ी खबर है। और आने वाले समय में 21वीं सदी में बाबा साहब की सदी होगी। सोचिए अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी के हाथ में बाबा साहब की तस्वीर है। ये है बहुजन की ताकत। लिखते पढ़ते रहिए, एक दिन समय बदलेगा, 21वीं सदी बाबा साहब की होगी। हाई सिक्योरिटी वाले कैमरे में रिकॉर्ड के साथ कुत्ता बंद दूसरे दिन निकाला है। तो इस तरह की सारी गड़बड़ियाँ हो रही। ईवीएम को लेकर सबसे बड़ी गड़बड़ियाँ हो रही है। सोचिए किस तरह से जौनपुर में ईवीएम पकड़ा गया है। बनारस में डॉक्टर ओम शंकर जो ओबीसी समाज से आते हैं उनको किस तरह से सस्पेंड किया गया है। इन तमाम जातिवाद मनुवाद के खिलाफ खबरें चलती रहेंगी। और सोचिए कि रसूखदार लोगों को कैसे बचाती है पुलिस और गरीबों को फंसाती है। पुणे पोर्ट्स एक्सीडेंट वाले में उसके बेटे की रिपोर्ट बदल दी गई। और ये तस्वीरें देखिए, चुनाव आयोग देश को चूना लगा रहा है। चुनाव आयोग सो गया है। सोचिए किस तरह से मुस्लिम महिलाओं के वोट दूसरे को डाले जाते हैं। और नाबालिग का ब्लड सैंपल बदल दिया था डॉक्टरों ने। इतना बड़ा पाप है। राजकुमार भाटी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सोचिए किस तरह से जाट समाज गुर्जर समाज से आते हैं। इन पत्रकारों को क्या हो गया। राहुल कंवल जो ब्राह्मण समाज का पत्रकार है वो सीधे सीधे कह रहा है कि नौकरी नहीं होनी चाहिए और प्राइवेट नौकरी में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। ये तो तेजस्वी यादव है जो करारा जवाब नहीं दे पा रहे हैं। भाटी जी होते और हम जैसे लोग होते तब इनको करारा जवाब मिलता। ये शख्स कह रहा है कि नौकरी नहीं होनी चाहिए और कॉर्पोरेट में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए और तेजस्वी यादव नहीं बोल पाए। कहीं सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा है। स्ट्रांग रूम में ईवीएम से भरा ट्रक पकड़ा यूपी के जौनपुर में। तो लोग सचेत हैं। एक बात तो तय है कि तमाम संवैधानिक संस्थाएं जहां जातिवादी मनुवादी लोग हैं वहां बीजेपी की। और बीएचयू के भ्रष्ट वाइस चांसलर ने आज ओम शंकर जी को बेड आवंटित करने की जगह उल्टे विभागाध्यक्ष पद से हटा दिया है। यह निर्णय साफ जाहिर करता है कि बीसी भ्रष्ट चिकित्सा अधीक्षक के साथ है और उसे बचा रहे हैं। जहां उन्हें भ्रष्ट व्यक्ति पर कार्रवाई कर मरीजों के हक में तत्काल 41 बेड की मांग पूरा करना था। सोचिए बहुजन समाज का डॉक्टर इसलिए धरना पर बैठा है कि वहाँ मरीजों को और 40 बेड मिलने चाहिए बीएचयू में। आप लोग अगर बनारस के हैं, बीएचयू के हैं तो मदद कीजिए। और महाराष्ट्र नासिक के सुराना सराफा के आईटी छापे 26 करोड़ रुपए कैश बरामद है। कांग्रेस सपा के प्रवक्ता ने कहा है कि उनका मुख्यमंत्री से बहुत करीबी रिश्ता है, डिप्टी सीएम से भी, फडणवीस से भी। और सोचिए किस तरह से ताला बंद करके केचुआ कल से मनचला मनोज मतदान केंद्र की कुंडी लगाकर अंदर क्या कर रहा है। मतदान केंद्र को बाहर से कुंडी लगा दिया जाता है और गड़बड़ियाँ की जाती है। सारी खबरें हैं जो आपको कोई नहीं बताएगा। तो नरेंद्र मोदी की हार तय है। तमाम चुनाव विश्लेषकों ने मान लिया है कि अब नरेंद्र मोदी की वापसी नहीं हो रही है। लेकिन सवाल वह है कि नरेंद्र मोदी से कौन लड़ रहा है। बहुजन पत्रकार, बहुजन जनता, दलित, पिछड़े, आदिवासी, किसान, अल्पसंख्यक और जो मनुवादी मीडिया 400 पार कर रहा है, कल वो भी पाला बदलेंगे।
शंभू कल भी सवाल पूछता था, परसों भी सवाल पूछेगा। पत्रकार का काम है सवाल पूछना। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।